हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे उनसे कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में या एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं एमटीसीएस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, उनमें पूछा गया है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे वो कवर करेंगे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, जो भी इन वंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में केवल वही कवर करेंगे। चालुक्य वंश देखे तो इसमें भी 3 डिविडेशन है। पहला है वातापी, दूसरा है कल्याणी, दूसरा है आपका वातापी और तीसरा है बेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चोल वंश के बाद हम आ जाते हैं यादव वंश पे। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। यादव के बाद होयसल वंश और इसके बाद कुछ छोटे छोटे वंश बच जाते हैं जैसे कदम, गंग, काकतीय वंश। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका आंसर, इसमें ऑप्शन है मुदरई, पुमपुहर, मुसीर और अरिकमेड़ू। तो देखिए बेसिकली क्या, अरिकमेड़ू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहीं से जो है रोम को जाती थी। अरिकमेड़ू जो है पौंडीचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मन के तथा बर्तन प्राप्त किए गए थे, जिससे इस बात की सत्यता होती है या यह बात स्पष्ट होती है कि संगम काल में अरिकमेड़ू रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरिकमेड़ू। अगला क्वेश्चन, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो देखिए राजेंद्र चोल ने गंगा को जो है उत्तर से दक्षिण ले जाने का काम किया था। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल। और ये क्वेश्चन जो है 3 बार रिपीट हुआ है 2010, 11 और 12 में सीजीएल के एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो देखिए गंगकोड की जो पदवी है इन्होंने महिपाल को हरा के धारण की थी और पंडित चोल एंड मुंडीकोंडा ये भी धारण की थी। तो इन्होंने त्याग समुद्रम जो पदवी है ये नहीं धारण की थी। ये पदवी जो है विक्रम चोल ने धारण, त्याग समुद्रम की पदवी जो है राजा विक्रम चोल ने धारण की थी। बाकी तीनों पदवी चोल राजा राजेंद्र ने धारण की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो सही आंसर ए होगा। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो चोल राजवंश था वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानते थे। तो ज्यादातर जो मंदिर हैं वो भगवान शिव पे ही समर्पित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? देखिए प्रारंभ में जो राष्ट्रकूट थे बदामी या वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। किसके अधीन सामंत थे? चालुक्य के अधीन सामंत थे, वो भी बदामी या वातापी के। और 760 ईस्वी में, कितना, 760 ईस्वी में दंतिवर्मा एक राष्ट्रकूट थे जिन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित कर मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। तो इसका आंसर मान्यखेट। तो अगर यहां से ये बात देखा जाए तो इसमें से आपका तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मान्यखेट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा आपका है कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम ने करवाई थी। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। यह मंदिर किस शैली में निर्मित है? बेसर शैली निर्मित है। अगला क्वेश्चन, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण, देखिए वही क्वेश्चन है, घुमा दिया है, किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा के अंदर जो अवस्थित गुफा या शैलकृत मंदिर का संबंध है उनका बेसिकली हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाएं और शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन डी सही होगा, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। और एलोरा के अंदर जो गुफाओं का निर्माण कराया गया था वो किन शासकों द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा को किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? देखिए महाबलीपुरम के जो सप्त पैगोडा हैं
पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये एक कला है जो पल्लवों द्वारा जो है संरक्षित की गई थी और इसका निर्माण जो है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था। किसने कराया था? पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों को सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? देखिए, राष्ट्रकूट बेसिकली शिव मंदिर के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, कैलाश मंदिर तो आपको 2 जगह मिलेगा, अब इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। और साथ में ही कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो ये भी सही है। कौन कौन से? पंपा, पोन्ना और रन्ना। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। इसमें क्या बात है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसके राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया गया है? तो देखिए, वेल्लोर जो है आपका पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। कांची जो कांचीपुरम तमिलनाडु में इस समय है, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। और बाकी मौर्य, पाटलिपुत्र, पांड्या, मदुरई, काकतीय, वारंगल, ये सही है, सब सही है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो इस समय कांचीपुरम तमिलनाडु में है। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? देखिए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ और इनका शासनकाल का टाइम था 600 ईस्वी से 630। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? देखिए, पुलकेशिन द्वितीय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और याद कर ले उतना ही अच्छा होगा। पुलकेशिन द्वितीय बेसिकली चालुक्य वंश वातापी से संबंधित था। मैंने बताया कि चालुक्य वंश 3 तरह के थे, इसलिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश में वातापी जो था उससे संबंध रखता था और ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। चालुक्य वंश वातापी की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वातापी के चालुक्य। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल शिलालेख जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसकी जो भाषा है वो किस में है? संस्कृत में ये लिखा गया है और यह लेख एक क्या है? प्रशस्ति है। यह लेख एक प्रशस्ति है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और साथ में इसकी लिपि जो है दक्षिणी ब्राह्मी है। अगर बात करता है लिपि की तो वो दक्षिणी ब्राह्मी है। अगर ऑप्शन में संस्कृत या दक्षिणी ब्राह्मी में से कोई एक है तो दोनों में से कोई एक सही हो। मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते, संस्कृत और दक्षिणी ब्राह्मी एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में से कोई आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। और इस लेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने। इनके भी बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। और यह लेख जो है हर्षवर्धन के साथ जब पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था तो उस पर भी बहुत ज्यादा प्रकाश डालता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप याद कर लीजिएगा। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको जो है अभी मैंने डिस्कस किया, पुलकेशिन द्वितीय का जो है संरक्षण प्राप्त था। और रवि कीर्ति किस धर्म से कवि थे? तो जैन धर्म के कवि थे। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। और एक क्वेश्चन और आता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी, या क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जो रथ मंदिर का निर्माण हुआ था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? तो सबसे पहले जो है राज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी, राज प्रथम ने लंका को सबसे पहले जीता था। और इन्होंने सबसे पहले किस हिस्से पे अधिकार किया था? उत्तरी हिस्से पे अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर, देखिए अभी सेम क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजराज। अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। उत्तर मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारियां मिलती हैं? उत्तर मेरुर शिलालेख से जो है चोल के प्रशासन से संबंधित जानकारियां मिलती है। उत्तर मेरुर जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी देता है और यह शिलालेख लगभग 920 ईस्वी के आसपास के समय का है। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया? तो राजेंद्र प्रथम ने चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया? तो देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में करवाया गया था। और एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर स्थित है, जहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं और एलोरा की गुफाओं में 10 चैत्य गृह है जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। तो बेसिकली ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर, और ये एक जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। और इसको चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने, भीमदेव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। चोल राजाओं का शासन था। चोल राजा बेसिकली तमिलनाडु कांची या कांचीपुरम के आसपास शासन करते थे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर में थी। और इसी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे संगमकालीन कारिकल। क्या नाम था उनका? कारिकल। इन्होंने राजधानी को कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित कर दिया था। उरैयूर के बाद जो इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था? कावेरी पट्टनम। और जब 9वीं शताब्दी आई तो इनके एक राजा हुए विजयायल ने तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया था? तंजौर। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो बेसिकली ये थल्लईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? तो ये सोमदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी पुस्तक कथा सरित सागर? सोमदेव ने। विक्रमांकदेव चरित्र के लेखक विल्हड़ थे। ऑप्शन ए सही है। विक्रमांकदेव चरित्र के लेखक कौन था? विल्हड़ थे। और ये कुछ क्वेश्चन है जो हाइलाइटर है, इसको हम देख लेते हैं। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में स्थित है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। महाबलीपुरम स्थित एकासमी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ है। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन एवं नदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उनका वध करके वातापिकोंड का खिताब हासिल किया? तो इसका सही आंसर क्या है? नरसिंह वर्मन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फेसबुक पेज या किसी भी आप ग्रुप से अटैच हो, किसी भी तरह से मेल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।